हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, जो हमारी सीयूईटी कंप्यूटर साइंस की सीरीज चल रही है मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यूज की, उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे हमारे पीवाईक्यूज ऑफ सेक्शन ए। जो सेक्शन ए है दिस इज सेम फॉर सीएस एज वेल एज आईपी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन कुछ पीवाईक्यूज फ्रॉम द ईयर 2023, दैट मीन्स जो लास्ट ईयर के थे और जो सेक्शन B1 में आए थे। ठीक है, सारे तो इसमें नहीं कवर अप किए, जो जो मुझे मिले वो मैंने इंक्लूड कर दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पीवाईक्यूज मिलते हैं जो हमने अभी तक इन वीडियोस में कवर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दीज आर द लिंक्स विच यू कैन फॉलो। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड देन माई फेसबुक पेज। ठीक है, चलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ डैश अलाउज यू टू इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज रियर। देखो हमारे पास अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो वी आर हैविंग स्टैक, क्यू एंड द थर्ड वन इज द डी क्यू, राइट। अब देखो स्टैक में मेरे पास सिर्फ एक ही एंड होता है and that end is known as the top end। एलिमेंट्स को पुश भी टॉप से करेंगे, पॉप भी वहीं से करेंगे। वहीं अगर मैं क्यू की बात करूं तो मेरे पास एक फ्रंट एंड होता है, एक रियर एंड होता है, और ये आपका फॉलो करता है फीफो प्रॉपर्टी को, राइट। तो फ्रंट एंड से डिलीशन, रियर एंड से इंसर्शन। वहीं अगर मैं बात करूं डी क्यू की तो इसमें मेरे पास दो एंड्स होते हैं, दोनों एंड में से मैं किसी में भी इंसर्ट कर सकती हूँ, किसी में भी डिलीट कर सकती हूँ। तो ये मुझे कह रहा है अ डैश अलाउज यू टू इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एज वेल एज रियर, कि मैं फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, और रियर एंड से इंसर्ट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, डी क्यू। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें कहते हैं फॉर द टेबल ईएमटी सैलरी नेम से एक टेबल गिवन है एंड यू नीड टू मॉडिफाई अ कॉलम। कॉलम मुझे मॉडिफाई करना है और आपको उसके लिए स्किल की स्टेटमेंट बतानी है कि आप क्या लिखोगे। दैट मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ कॉलम सैलरी फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट। ओके, सो दैट मीन्स सैलरी नेम से आप लोगों के पास एक कॉलम था, पहले उसकी डेटा टाइप आपने इंटीजर सेट कर रखी थी, अब मुझे उसकी डेटा टाइप क्या सेट करनी है, फ्लोट, राइट। सो सिंटेक्स अगर मैं देखूँ, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, इतना तो मुझे हर एक में करेक्ट ही गिवन है, दैट मीन्स ऑल्टर टेबल टेबल नेम, राइट। उसके बाद क्या है, ऐड नहीं करना है, गलत। मॉडिफाई कॉलम सैलरी फ्लोट, ओके, चेंज नो, मॉडिफाई सैलरी और फ्लोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, मॉडिफाई सैलरी और फ्लोट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग की शुड बी यूनिक इन डेटाबेस। कौन सी कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए। फॉरेन की में आपकी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। प्राइमरी की मुझे पता है, प्राइमरी की कौन सी होती है, विच आइडेंटिफाइज द टपल या फिर रिकॉर्ड यूनिकली, तो ये आपकी यूनिक होनी चाहिए। अब देखो कैंडिडेट कीज भी कौन सी होती हैं आप लोगों की, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, तो दैट मीन्स वो भी यूनिक होंगी, तभी तो वो प्राइमरी की बनने के काबिल है ना। और नेक्स्ट है मेरे पास कंपोजिट की, कि जब मेरे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीन्स मेरे पास टेबल में एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसको मैं प्राइमरी की बना सकूं, तो मैं मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की सेट कर देती हूँ, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो इन सभी में आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो दैट मीन्स बी, सी और डी, ये मुझे मिल रहा है ऑप्शन सी में, दैट इज बी, सी एंड देन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर n एलिमेंट्स इन इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मेरे पास आता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स विल बी डन while sorting the given list using insertion sort। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्टिंग करनी है एंड यू हैव टू टेल कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग मुझे रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। ये आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है एंड ये मुझे ऑप्शंस गिवन है, राइट। तो इसको ये हमारी को लिस्ट गिवन है। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 9 दैट इज सॉर्टेड, ठीक है। तो 9 को मैंने सॉर्ट मान लिया। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 9 और 6 को कंपेयर करोगे,
ठीक है। तो अब मैं 6 और 9 को कंपेयर करूंगी, 6 छोटे है ना 9 से, तो दैट मीन्स मैं स्वैपिंग कर रही हूँ। 6, 9, 12, 1 माइनस 7 एंड देन 3। एक बार ये स्वैपिंग हो गई, ठीक है। जहां पर स्वैपिंग हो जाएगी मैं टिक कर दूंगी सो दैट मैं एनिमल्स को काउंट कर लूँ, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो आप कौन सा पिक करोगे, 12। 12 और 6 को कंपेयर करो, ऑर्डर में है सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 और 9 को कंपेयर करो, ये भी ऑर्डर में है, वेरी गुड, स्वैपिंग यहाँ पर नहीं होगी। अब दैट मीन्स 6, 9 और 12 आपके तीनों एलिमेंट्स ऑर्डर में है। नेक्स्ट एलिमेंट पिक करो आप 1। अब क्या 1 और 6 आपके ऑर्डर में है, नहीं है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर स्वैपिंग लगा दूंगी, 1 और 6 को स्वैप कर दूंगी। तो 1, 9, 12, 6 माइनस 7 और 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है ना, मैंने ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स कंपेयर करके सीक्वेंस में लगाने हैं, ठीक है। अब मैं 6 को कंपेयर करूंगी 9 से, अभी भी ऑर्डर में नहीं है तो स्वैप कर दो, 1, 6, 12, 9 माइनस 7, 3। अब 9 और 12 देखो ये भी ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर भी स्वैपिंग लगा दो, 1, 6, 9, 12 माइनस 7 और 3, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4 टाइम्स स्वैपिंग हो चुकी, ठीक है। और ये 1, 6, 9, 12 मेरे 4 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पिक करो -7। क्या -7 और 1 प्रॉपर ऑर्डर में है, नहीं है, स्वैप कर दो। तो -7, 6, 9, 12, 1 और 3। अब देखो क्या 1 और 6 ऑर्डर में है, नहीं है, तो इनको भी स्वैप कर दो, ठीक है। -7, 1, 9, 12, 6 और 3। अब आप चेक करोगे क्या 6 और 9 ऑर्डर में है, नहीं है, इनको भी स्वैप कर दो, -7, 1, 6, 12, 9 और 3। अब चेक करोगे क्या 9 और 12 ऑर्डर में है, नहीं है, इनको भी स्वैप कर दो, एक और स्वैपिंग होएगी, -7, 1, 6, 9, 12 एंड देन 3, राइट। अब ये वाले एलिमेंट सॉर्ट हो गए मेरे पास, -1, 7, 1, 6, 9, 12। अब लास्ट एलिमेंट पिक करो 3। अब क्या -7 और 3 सॉर्टेड है, बिल्कुल है, -7 और 3। फिर उसके बाद कंपेयर करो आप 1 और 3 को, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। 6 और 3 को कंपेयर करो, ये नहीं है ना, तो यहाँ पर स्वैप कर दो, -7, 1, 3, 9, 12 एंड देन 6। उसके बाद 6 और 9 ये भी ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर भी स्वैप कर दो, -7, 1, 3, 6, 12 और 9, ठीक है। उसके बाद 9 और 12 ये भी ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो, स्वैप, -7, 1, 3, 6, 9 और 12। अब देखो हमारी लिस्ट देखो क्या सॉर्ट हो चुकी है, -7, 1, 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब लिस्ट हमारी क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजंस, दैट मीन्स नंबर ऑफ कंपैरिजन नहीं, नंबर ऑफ स्वैपिंग्स चेक करो, ठीक है। और जहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को स्वैप किया मैंने वहाँ पर टिक का साइन लगाया था, ठीक है, सो दैट मैं एनिमल्स को काउंट कर सकूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर ना काउंट कर रही हूँ, आई होप हमने सही से स्वैपिंग करी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक ये वाला, ठीक है। ये टिक वाला जो काउंट करना रह गया था ना, दोबारा देखो, इसको मैं येलो वालों को इरेज कर दूं, और 3 यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब काउंट करो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितनी स्वैपिंग्स करी हमने, 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, 11, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज, it is easy to identify and isolate the fault in which of the following topology। तो ये मेरे पास जो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना इजी रहता है, दैट इज ऑप्शन ए, मैश टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड कॉज कॉलिजन इन हैशिंग। जो आपका हैशिंग वाला टॉपिक है ये आप लोगों की क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट अगर आप हमारी सीयूईटी कंप्यूटर साइंस की पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आई टोल्ड यू इन एवरी वीडियो कि जो टॉपिक्स आप लोगों के 12th कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में नहीं थे और एनसीईआरटी में गिवन है, वो हमने सीयूईटी की प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर रखे हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग हैशिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग और तुम्हारे टेक्स्ट फंक्शन, मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस,
ये सारे के सारे आपको सीयूटी की प्लेलिस्ट जो हमारी कंप्यूटर साइंस के उसमें मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, फटाफट से जो है ना ज़रा लिंक पर क्लिक करना इस वीडियो के बाद और सारे टॉपिक्स को देख लेना। चलिए, तो अब ये मुझे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मुझे कॉलिजन कहाँ का मिलेगा। ठीक है, इफ वी अप्लाई द हैश फंक्शन, क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ आई मॉड्यूलस 10 फॉर द लिस्ट इज दिस। अब देखो ये लिस्ट मुझे गिवन है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश टेबल हमें बनानी पड़ती है। ये मुझे हैश फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो हैश टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, लाइक 0 1 2, ठीक है, मैं एक एक एलिमेंट को पिक करूंगी और मैं उस एलिमेंट को इंडेक्स दूंगी हैश फंक्शन अप्लाई करके, राइट। अब लिस्ट ऑफ 0 पर मेरे पास क्या है 2, तो मैं 2 मॉड्यूलस 10 करूंगी। 2 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा मेरे पास 2, तो सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास कौन सा एलिमेंट हो गया 2। नेक्स्ट करो, मेरे पास है 4, 4 मॉड्यूलस 10 इज 4 मॉड्यूलस 10, तो 4 मॉड्यूलस 10 कितना होगा 4, तो 4 इंडेक्स पर मैं ये वाला एलिमेंट रख दूंगी विच इज ऑल्सो 4, राइट। तो 18 मॉड्यूलस 10 दैट मीन्स 8, तो 4 5 6 7 8 इंडेक्स पर मैं कौन सा एलिमेंट रख दूंगी 18। अब देखो जब मैं 24 करूंगी तो 24 मॉड्यूलस 10 अगेन 4, तो 4 इंडेक्स पर मुझे क्या रखना है 24। अब ये कॉलिजन अकर हो रहा है, कॉलिजन मीन्स जब मैं एक ही इंडेक्स पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रख रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास 30 मॉड्यूलस 10 इज 0, तो 0 इंडेक्स पर आ गया 30। नेक्स्ट इज 45 मॉड्यूलस 10 इज 5, तो 5th इंडेक्स पर मेरे पास आ गया 45। नेक्स्ट है 54 को डिवाइड करोगे 10 से, अगेन जो आपका इंडेक्स यानी कि रिमाइंडर होगा वो होगा 4, तो 4 इंडेक्स पर है 54। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड कॉज कॉलिजन। ये एलिमेंट्स है जो कॉलिजन अकर कर रहे हैं 4 24 और 54, दैट मीन्स इन तीनों एलिमेंट्स का इंडेक्स एक ही आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आगे फर्दर कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स भी होती हैं, वो मैंने जो हमारी हैशिंग की वीडियोस में कवर अप कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर 4 24 और 54, राइट। अब देखो 2 और 4 नो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड कॉज कॉलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 24 और 54 मिल रहा है, यहाँ पर कॉलिजन 4 और 24 में मिल रहा है, 24 और 30 नो, 45 और 54 नो, तो दैट मीन्स बी और सी दैट मीन्स ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। बेसिकली मुझे ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कॉलिजन अकर कर रहे हैं, तो ये तीनों एलिमेंट्स जहाँ पर दोनों सेम हो, लाइक 2 और 4 गिवन है, इसमें 4 पे तो कॉलिजन हो रहा है बट 2 पर नहीं हो रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं लोगे। इस अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई कर। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट्स विल रिमेन इन द स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। अब मैंने स्टैक, हम यहाँ पर स्टैक ले लें, तो सबसे पहले मैंने स्टैक में क्या पुश किया 4, ये 4 आ गया, फिर मैंने पॉप कर दिया, तो दैट मीन्स अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक में कुछ नहीं है। फिर मैंने पुश किया 6, ये आ गया, फिर मैंने पुश किया 2, ये 2 आ गया, देन आई हैव पुश्ड 8, ये 8 आ गया, उसके बाद पॉप करा। अब देखो जो हमारा स्टैक है वो किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, लीफो प्रॉपर्टी, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब पॉप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा यहाँ से 8, ठीक है। तो आपके पास जो स्टैक है उसमें कौन से एलिमेंट्स रह गए 2 और 6, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डैश। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी हो तो दैट मीन्स कार्डिनलिटी, और नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स बताने हो तो दैट मीन्स डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, what will front and rear of queue contain after execution of the following elements? The queue already had the following elements in FIFO order, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास क्यू में ये एलिमेंट्स हैं 1 8 7 और 9, ठीक है। ये मेरा फ्रंट एलिमेंट है, सॉरी फ्रंट एंड है, ये रियर एंड है। अब ये ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करना है और बताना है कि फिर मेरे पास फ्रंट में कौन सा एलिमेंट होगा और रियर एंड पर कौन सा होगा, राइट। NQ11, NQ मीन्स मैं इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट कहाँ से होता है रियर एंड से, तो दैट मीन्स मैंने 11 इंसर्ट कर दिया, अब रियर एंड ये हो गया। NQ3, तो अब मैंने क्या करा 3 इंसर्ट कर दिया और ये आपका रियर एंड हो गया।
फिर है NQ6, रियर एंड से इंसर्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने 6 इंसर्ट कर दिया, ये आपका रियर एंड हो गया। फिर मैंने क्या कर ऑपरेशन लगाया, DQ। DQ मीन्स एलिमेंट को डिलीट करना है। कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट एंड से। तो ये 1 हटा दो, ठीक है। अब ये 8 आपका फ्रंट एंड हो गया। दोबारा से DQ ऑपरेशन है, तो इस 8 को हटा दो और ये 7 आपका क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। अब है NQ9, तो NQ9 है तो दैट मीन्स 9 और ये आपका रियर एंड हो गया। फिर है NQ8, तो अब यहाँ पर मैं 8 इंसर्ट कर देती हूँ और ये अब आपका रियर एंड हो गया। और है फिर मेरे पास DQ, तो DQ मीन्स मैंने एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अब ये 7 डिलीट हो गया, 9 आपका फ्रंट पर हो गया, राइट। सो फ्रंट पर है 9 और रियर पर है 8। देखो जरा कहाँ पर है, फ्रंट 9 और रियर 8, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। क्लियर हुआ कैसे करना है आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SQL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो DDL में मेरे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। ये जो सेलेक्ट है हमारे, ये DDL के अंडर नहीं आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेलेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आपको मैच करना है, राइट। अब मैच करने के लिए स्टैक, DQ, बाइनरी फाइल और Q। अब ये तो मुझे मिल रहा है कि बाइनरी फाइल दैट मीन्स स्टोर आइटम्स इन बाइनरी फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ABCD, ठीक का तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन 4, राइट। इंसर्ट एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, दैट मीन्स इंसर्ट और डिलीशन एक ही एंड से हो रहा है, तो ये आपका किस में होता है, स्टैक में। ए का हो गया फर्स्ट। इंसर्ट एट एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट, एंड मीन्स वो रियर एंड की बात हो रही है और फ्रंट से डिलीशन हो रहा है, ये आपका होता है क्यू में, तो दैट मीन्स डी का हो गया सेकेंड। सी बाइनरी फाइल का हमारा हो गया फोर्थ। बी देखो क्या है, DQ, इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम एनी एंड, कि मैं इंसर्शन और डिलीशन दोनों में से किसी भी एंड पर कर सकती हूँ। तो ए का 1 और बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू विथ ओपन के थ्रू आपको बताना, ठीक है। एंड कमांड यूज टू ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग और राइटिंग। द फाइल इज क्लोज यूजिंग क्लोज मेथड, नो। देखो जब मैं विद ओपन के थ्रू अपनी फाइल को ओपन करूंगी तो मेरे पास दो एडवांटेज रहेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट वन कि मुझे एक्सप्लिसिटली क्लोज फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, मेरी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सेकेंड, ये आपकी जितनी भी एक्सेप्शन जनरेट होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको भी हैंडल कर लेगा। तो द फाइल इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, नो नीड टू यूज क्लोज मेथड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैन बी यूज फॉर ओनली रीडिंग अ फाइल या फिर कैन बी यूज ओनली फॉर राइटिंग, नो, रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पर कहता है ओवरफ्लो एरर अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। देखो दो चीजें होती हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स जितने मेरे पास लिस्ट का साइज है या फिर स्टैक का साइज है, अब वो स्टैक फुल है एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द स्टैक, तो ओवरफ्लो केस होगा। अंडरफ्लो केस मीन्स माय स्टैक इज एम्प्टी या क्यू इज एम्प्टी एंड आई एम ट्राइंग टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम दैट, तो दिस इज नोन एज अंडरफ्लो केस। So when denominator in the division operation is 0, no, वो तो आपका 0 division error होगा। When an operator is supplied with the value of incorrect data type, no. When the result of a calculation exceeds the maximum limit for numeric data type, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, overflow error। लास्ट से डी पार्ट, ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन, नो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। देखो जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर है ना, उसमें आपको काफी सारे एक्सेप्शंस की नेम्स गिवन है, लाइक टाइप एरर, नेम एरर, ओवरफ्लो एरर, इंडेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। इसमें से क्वेश्चंस जनरली आता ही आता, तो वो सारे टाइप की एरर्स प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एरर विल बी रेज्ड व्हेन अ लोकल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड इन अ प्रोग्राम। तो ये मुझे दे देगा वहां पर नेम एरर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नेम एरर, राइट। Next is question number 16. Dash type of error is raised when the requested module definition is not found. तो अगर उसको मॉड्यूल डेफिनेशन नहीं मिल रही है तो वो कौन सा एरर होगा आप लोगों का, ऑप्शन बी, दैट इज इंपोर्ट एरर, राइट।
तो इसी के साथ हमारा जो कुछ PYQs हमने कवर कर लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। प्लस आप लोगों ने क्या करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्लस मेक श्योर बच्चों कि आप हमारी NCERT को ज़रूर फॉलो कर रहे हो इफ़ यू वांट टू क्रैक योर QET एग्जाम। बिकॉज अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे तो NCERT की एक एक लाइन उठ करके आई हुई है। जैसे नीट के एग्जाम में हम लोग सुनते हैं ना कि बायो या कोई भी आपके सब्जेक्ट हो गया, स्पेशली बायो, तो NCERT से एक एक लाइन उठ करके आ जाती है। सेम आपका CUET का है, ठीक है। तो अगर मैं CUET की कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो मेक श्योर बच्चों कि आप NCERT की एक एक लाइन को अच्छे से समझ लो, बिकॉज एज इट इज उठ करके वो आपके एग्जाम में आई हुई है, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो आज का कंप्लीट होता है। और इस में अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CUET कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जो टॉपिक्स अभी तक आपने कवर अप नहीं किए हैं बच्चों, मेक श्योर आप वो वीडियोस देख करके वो टॉपिक्स को अपना कवर कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, तो मेक श्योर आप यहाँ से वीडियो को लाइक करके जाएंगे। प्लस डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।